विप्लव देव हमारे साथ जुड़े हैं, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री। विप्लव देव जी, बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक मीडिया पर आपका। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक एक दिन पहले आपके पिता की पुण्यतिथि थी, उससे पहले ऐसा हादसा हुआ, क्या आपसे दुश्मनी या संतों से दुश्मनी, क्या था ये? देखिए, ये आपने देखा होगा, पहले भी कम्युनिस्ट ने त्रिपुरा में कोशिश किया था एक समय, जब R1 लोकल बॉडी इलेक्शन हुई थी दुर्गा पूजा के लगभग आसपास, जो त्रिपुरा को बदनाम करके मस्जिद जला दी गई। एक इंटरनेशनल लेवल में भी त्रिपुरा को बदनाम करने की, भाजपा सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई, सफल नहीं हो पाई। और सबसे दुखद बात है, जब आज मेरे पिताजी की बरसी है, उसमें यज्ञ करने के लिए मैंने संत लोगों को बुलाया है और मेरे पत्नी वहां देखभाल करने के लिए गई थी अगरतला से, और देखभाल करके जब कर रही थी उसी समय कम्युनिस्ट के एक पूर्व मंत्री और विधायक उसी एरिया में, संखालू एरिया में जाके इनको उकसाया, जुलूस निकाला, वो सब किया है पूरे दिन भर में। और जब मेरी पत्नी वहां से चुकी थी, तब 7 बजे के आसपास वहां जाके मेरे घर के सामने जहां यज्ञ होगा, वहां कम्युनिस्ट का झंडा लगाने गए। तो झंडा जब लगा रहा था तो सरपंच वगैरह सब लोगों ने मना किया, आज जो ये यज्ञ होगा पिताजी की वो है, तो आप लोग काल से लगा लीजिए। तो माने नहीं। उसके बाद अपने लोगों को मारपीट किया है, गाड़ी महाराज की जो संत के गाड़ी 3-4 भंगचोर की है। एक सुप्रीम कोर्ट का वकील थे, उनके साथ उनको मारपीटने की कोशिश किया है। उसके बाद उसमें जो भगवान के जो छवि वगैरह लगी हुई थी, सब तोड़फोड़ और आहाजानी किया है। इस तरीके से 50-60 आदमी का ग्रुप आया है और जो मर्जी वो किया है। और ये जो स्थिति है, कम्युनिस्ट ने बार बार ही पूरे देश में ऐसा कोशिश करते हैं, जो विशेष संप्रदाय के लोगों को उकसा के राजनीति करना चाहते हैं, और ये बहुत दुर्भाग्यजनकपूर्ण है। और क्योंकि हम लोगों ने पिछले 2018 से सत्ता संभाला, त्रिपुरा में कोई भी दांगा हमने नहीं दिया, किसी के साथ कुछ भी नहीं, सब मिलकर हम लोग चल रहे थे। कम्युनिस्ट बार बार ये सब करके राजनीति करना चाहती है, और मुझे बहुत दुख है कि मैंने कभी भी कम्युनिस्ट कांग्रेस का ऐसा भेदभाव नहीं किया। एक प्रशासक के नाते जो काम करने के लिए डेवलपमेंट के मुद्दों को लेकर काम किया है, और त्रिपुरा में दिखता है। तो ये जो कोशिश किया है, मैं इसको करता हूं, और ऐसी भावना के साथ त्रिपुरा में ऐसा करना, मेरे पिताजी का बरसी वो अलग विषय है, किंतु ये दूसरे किसी सिटीजन के साथ भी हो सकती थी। मैं भी एक नागरिक हूँ, नागरिक के नाते मैं देखता हूँ, ये बहुत ही कम्युनिस्ट के घिनौना सोच है। और उनके जो असली चेहरा जब निर्वाचन आ रही है सामने, इनके असली चेहरा दिखता है, जो कि एक अनुष्ठान जिसके पिता के बरसी है, उसको भी इस तरीके से इन लोगों ने इसको मजाक बनाने की कोशिश करके अपना सत्ता और राजनीतिक रोटी छेकना चाहते हैं। निश्चित ये ऊपर वाला भी विचार करेगा, और निश्चित त्रिपुरा के आम जनता इसके ऊपर अपना विवेक के साथ विचार जरूर करेगी। विप्लव जी, नाराजगी किस बात से थी? क्या आप लोगों ने सत्ता उखाड़ फेंकी माकपा की, वहां से सीपीएम की सत्ता उखाड़ी, ये नाराजगी थी, या फिर आपसे नाराजगी थी क्योंकि मौका नहीं था, पुण्यतिथि थी आपके पिता के, उस वक्त ऐसी घटना को अंजाम देना कई सवाल खड़े कर रहा है? ये देखिए, ये हमारे परंपरा के, भारत के व्यवस्था के खिलाफ, जो व्यवस्था के खिलाफ करना, ये कम्युनिस्ट का, ये इनका स्वभाव में है। भारत का विरोध करना, उनके परंपरा सिस्टम को तोड़ना है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। कम्युनिस्ट का स्वभाव है, सब दुनिया जानती है, ऐसा ही करता है। तो और बाकी कम्युनिस्ट को हम लोगों ने 2018 में हराया, जनता ने हराया। हम लोगों ने अपील की, हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी से काम करते हैं और जनता ने उनको हराया है, तो हम लोगों ने नहीं हराया। हम लोग तो एक पार्टी के कार्यकर्ता है, हम भी जनता है, और जनता ने हराया सबको है, और उसको कम्युनिस्ट को मान लेनी चाहिए। और बीजेपी सब जीती नहीं, एक अकेला शून्य से सरकार बनाया है, अकेला, और हमारे साथ एक अलायंस भी थी, इसके सिवा भी हमारे पास मेजोरिटी थी। हम लोग जनता के दिया हुआ राय की मेजोरिटी सरकार चला रहे हैं, और इस लोगों ने इस बहुत सालों बाद डेवलपमेंट को देखा है। कम्युनिस्ट ने कभी भी त्रिपुरा में डेवलपमेंट किया ही नहीं, ना उनका सोच थी। उनके सोच सभी समय एक दूसरे को लगा के राजनीति करना है, और विशेष करके 2 संप्रदाय का अंतर ऐसा करके
करना है, ये सब यहाँ नहीं। चाहे तो जेलों में जाइए, कहीं भी जाइए, उनका राजनीति वहां तक ही है, इसके बाहर। तो मैं आपके माध्यम से कम्युनिस्ट के ये सोच को करता हूँ, साथ ही साथ इनको मैं बोलता हूँ, इनको मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, इनको सद्बुद्धि दे और डेवलपमेंट के साथ जोड़े। और डेवलपमेंट होगा तो कम्युनिस्ट के परिवार का भी होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब हम घर देते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना घर त्रिपुरा में रिकॉर्ड करके दिया हुआ है, तो सबको मिला है, कम्युनिस्ट के घर को मिला है। पानी देते हैं जल जीवन मिशन के माध्यम से 7% पानी दे चुका है, फ्री सबको दिया है। 5 किलो कर फ्री चावल देते हैं, 24,76,000 लोगों को दे रहा है, तो सबको दे रहा है। तो ऐसा नहीं है जो कम्युनिस्ट के समूह ही लोगों को देगा, दूसरे लोगों को नहीं देगा, संप्रदाय देख के देगा, ऐसा त्रिपुरा में नहीं है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार और भारत सरकार ऐसे ही काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास के साथ। वही हमारा मंत्र है, हम उसी दिशा में काम करेंगे। कम्युनिस्ट जितना भी कोशिश करे, भाजपा की सरकार डेवलपमेंट के साथ काम करेगी। तो विप्लव जी, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि एक दिन पहले रतन भौमिक जो माकपा के मंत्री रहे माकपा सरकार में, उन्होंने बैठक की थी विशेष समुदाय के साथ। क्या ये वही लोग थे जिनके साथ बैठक की? क्या उन पर शक है आपको? बिल्कुल, वो तो अभी सामने भी आ गया, वही लोग है और उनके नाम धाम भी सामने आ गया। वो सामने ही थे, सामने विरोध के सब लोगों ने देखा, उनके नाम से केस मामला भी की गई। यही लोग थे जिनके साथ उन्होंने बैठक किया है, वही उनके नेता है और वो एक विशेष संप्रदाय से है। सबके सब वही वो है, वो प्रमाणित हो चुकी है और उसको वो सबके सामने आ चुकी है। विप्लव देव जी, क्या इससे विकास रुक जाएगा? भाजपा ने विकास की जो बयारबाही है त्रिपुरा में, जो विकास पहले नहीं हुआ था त्रिपुरा में, जब आपकी सरकार नहीं थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी, क्या उसे रोकना चाहते हैं तमाम लोग साजिश के तहत? देखिए, स्वाभाविक है, कम्युनिस्ट सभी समय विकास विरोधी है, डेवलपमेंट विरोधी है। क्योंकि जहां भी डेवलपमेंट हो जाएगा, आत्मनिर्भर मानसिकता तैयार हो जाएगा, तब कम्युनिस्ट नहीं रहती है। कम्युनिस्ट को कभी भी डेवलपमेंट अच्छा नहीं लगता, उसके विरोध में रहता है। इनका काम ही है डेवलपमेंट करे तो उसको तोड़ना, उसको रोकना, उसको बंद करना, इंडस्ट्री को रोक देना। ये कम्युनिस्ट के नियम है, स्वभाव में है। इसीलिए तो 25 साल लगातार सरकार में रहने के बावजूद भी त्रिपुरा में कुछ नहीं कर पाए। आज त्रिपुरा के पर कैपिटा इनकम लोगों का, जो कि 1,444 रुपए थे कम्युनिस्ट के समय, आज कोरोना के 2 साल होने के बावजूद भी 1,41,000 रुपए पर कैपिटा इनकम त्रिपुरा के लोगों को हो चुकी है। त्रिपुरा के बजट जो कम्युनिस्ट के समय जो कि 14,000 के आसपास होती थी 2017 में, 14,000 करोड़ की, वो आज 27,00,000 करोड़ में पहुंचे हैं। हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने बढ़ाया है, हमने रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाया है। अभी जीएसटी का अपने स्टेट वाइज देखिएगा, त्रिपुरा जैसा छोटी छोटी इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री नहीं होने के बावजूद भी 15% जीएसटी कलेक्शन त्रिपुरा में बढ़ी है। तो त्रिपुरा को कम्युनिस्ट रोक नहीं सकते। ये आप हम ये सब कोशिश हर बार वो पूरे देश में किए जाते हैं और ये कम्युनिस्ट के स्वभाव में कोशिश जरूर ये लोग करते रहते हैं, किंतु जनता उनको पराजित करेंगे, जनता इनके साथ नहीं देंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। आपके तरफ से कोई एफआईआर लॉन्च की गई है? किसी के नाम डाला गया उसमें विप्लव जी? मैंने अपने तरफ से कोई एफआईआर दर्ज तो नहीं की, किंतु वहां केस मामला ली गई ऐसा मुझे जानकारी है। जी, और विप्लव जी, जिस वक्त ये हादसा हुआ, जब घटना को अंजाम दिया गया, परिवार के लोग कहाँ थे, आप लोग कहाँ थे? क्योंकि एक दिन बाद आपके यहाँ आज पुण्यतिथि थी, आज हवन का कार्यक्रम था वहां। जब मैं तो अगरतला में था, मेरी पत्नी वहां थी कि वो महाराज के साथ देखभाल करने के लिए गई थी। हाफ एन आवर पहले वहां से निकल चुकी थी, उसके निकलने आधा घंटे के बाद एक घटना घटी। जी विप्लव जी, क्या ये लोग आपके परिवार को निशाना बनाना चाह रहे थे? क्योंकि उस वक्त आपके परिवार का कोई सदस्य वहां नहीं था, संतों पर हमला किया गया, आसपास के लोगों ने बचाया इन लोगों को। देखिए, मेरे परिवार को निशाना बनाना चाहा ना क्या, मैं ये तो कह नहीं सकता, मैं भविष्य दर्शी नहीं हूँ। मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, जो इनकी सोच जो कम्युनिस्ट का है, जो एक सुश्री सांप्रदायिक सुश्री देके राजनीति करना है, नहीं तो भाई मेरे पिताजी का बरसी है, मैं यहाँ यज्ञ करूंगा, मैंने किसका नुकसान किया? मैंने तो सब लोग निमंत्रण भी सब आए जब तुम्हें भाग ले। और हमारे जो भारत की परंपरा है, एक संतान अपने पिता के लिए बरसे में पूजा अर्चना करता है, तो वही मैंने कि इसके बाहर कुछ नहीं है। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा। अब ये घटना हो गई, अब क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे साजिश करने वाले लोगों को, और क्या हवन होगा आपके घर पे? बिल्कुल, मैं अभी आपके इसके बाद में निकलूंगा यहाँ से,
1 घंटे के रास्ता है, मैं जाऊंगा, वह हवन मैं करूंगा और मैंने पिताजी का जो आत्मा को शांति मिले उसके लिए मैं हवन जरूर करूंगा। और हम लोग डरने वाले लोग नहीं है और कम्युनिस्ट इस तरीके से कभी भी समाज व्यवस्था को तोड़ नहीं सकता। ये भारत है, भारत को कभी भी तोड़ नहीं सकते। व्यवस्था को तोड़ने की किसी ने नहीं कर पाया, कम्युनिस्ट भी नहीं कर पाया। 25 साल वो सत्ता में रहे, तब भी हमारे व्यवस्था को, हमारे कृष्टि को, संस्कृति को रोक नहीं पाया, आज भी नहीं रोक पाएंगे। जीत जनता की होगी और निश्चित आत्मा की जीत होगी और डेवलपमेंट की जीत होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिपब्लिक मीडिया से बातचीत करने के लिए विप्लव देव जी आपका।